जय श्री कृष्णा। आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वह वास्तु से संबंधित है और अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, विचार इस पर करना है। और वास्तु से संबंधित क्यों है? आज जैसा हम वातावरण देख रहे हैं कि जब इंसान दुखी होता है, घर से, व्यवसाय से, शिक्षा से, रोजगार से, व्यवसाय से, नौकरी से, तो वो भिन्न भिन्न प्रकार की चिंताओं में खो जाता है और सोचने लगता है कि ज्योतिषीय दृष्टि से मैं गलत हूं, वास्तु की दृष्टि से हमारा मकान गलत है। तो यहां ज्योतिष से संबंधित मैं बात शेयर नहीं कर रहा हूं, आपको वास्तु से संबंधित बात शेयर करने जा रहा हूं। और वह है कि यदि आप मकान बनाने की सोच रहे हैं या आप जिस मकान में रह रहे हैं वह आपने बनाया खरीदा है या बनवाया है, तो ऐसी स्थिति में यह जानना बेहद जरूरी है कि जहां आप मकान बनवाएंगे या बनाया खरीदा है या बनवा लिया है, आपको नॉलेज नहीं था कि भूमि परीक्षण हो, आपको नॉलेज नहीं था कि जिस भूमि पर, जिस प्लॉट पर, जमीन के टुकड़े पर आपका मकान बना हुआ है वह कहीं आपको परेशान तो नहीं कर रहा है। दुखों का मूल कारण, संकट का मूल कारण, समस्याओं का मूल कारण कहीं वह जमीन का टुकड़ा तो नहीं है। यदि आपने मकान नहीं बनवाया और बनवाने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में आज की जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व रखती है। चलिए मैं ये बताता हूं, आपसे यही जानना चाहूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ले। अगर पसंद आए लाइक करे, पसंद आए शेयर करें। अपनी कोई बात आपको कहनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मेरे कहीं ना कहीं यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हुए या टाइटल में आपको मेरा फोन नंबर, मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप से भी बात कर सकते हैं, अपनी मैसेज कह सकते हैं, आप जैसा चाहे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते। मैं अपने मुख्य बिंदु पर आ ही जाता हूं। मैं क्या कि जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह वास्तु से संबंधित है और वह भी जब हम मकान बनवाने की सोचते हैं। हालांकि आज स्थिति तो ऐसी देखने में आ रही है, लोग बाग अपार्टमेंट्स में जा रहे हैं। जहां देखो बिग सिटीज, चाहे वो किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, अपार्टमेंट्स अपार्टमेंट्स अपार्टमेंट्स। उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, उसका तो कभी कोई वास्तु होगा तो हम शेयर करेंगे आपके साथ में। आज तो मैं ये चीज बता रहा हूं, आपको विला बनाने जा रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हाउस बनाने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पहले आपको जमीन तो चाहिएगी। जमीन के बिना आप मकान बनवाएंगे काय पर? तो वो जो मकान बनाने के लिए जमीन जिस भी कॉलोनी में खरीदे, आप यह देखें कि उस जमीन को खोदने पर, थोड़ा सा खोद कर तो देखना पड़ेगा। जब आप मान लो इन्वेस्टमेंट 10 लाख का, 20 लाख का या और इससे अधिक कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करके देखनी पड़ेगी ना कि आप
ये देखें उसमें कि अगर मैं जमीन खोदता हूं या खुदवाता हूं तो जमीन जो भूमि है उसकी रंगत, उसका कलर कैसा होगा। और जो खोदा आपने, मिट्टी खोदी 1 फुट गहरी तो कम से कम खोदे ही खोदे, उससे ज्यादा हो सकती है तो और भी अच्छा है। और उसको हाथ में लेकर सूंघे, उसका कलर देखे। क्यों? कारण यह है कि जो भूमि है वह 4 में से किसी एक प्रकार की होगी। या तो वो ब्राह्मणी है, या वो क्षत्रिय है, या वो वैश्य है, या वो शूद्र है। आपको कौन सी सूट करेगी डिपेंड करता है कि आप किस वर्ण को बिलोंग करने वाले हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको वो सूट करेगी। लेकिन हम कैसे पहचाने कि जो जमीन हमने खरीदी है वह जमीन कैसी है, किस वर्ण वाली है? तो इसमें मैं आपको बता ही देता हूं कि यदि श्वेत रंग, हल्की भूरी रंग लिए हुए और सौंधी सौंधी खुशबू उसमें आती हो, खुशबू, सुगंध, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि वह एक ब्राह्मणी भूमि है। जब रंगत मिट्टी की श्वेत, हल्की भूरी, भूरापन लिए हुए हो और खुशबू, सुगंध उसमें से आती हो सौंधी सौंधी, तो ब्राह्मणी होती है। दूसरा है कि आपने मिट्टी खोदी और उसमें से लाल रंग की, लगभग लाल रंग की सी मिट्टी निकली और उसमें खुशबू भी रक्त यानी कि ब्लड यानी कि खून जैसी आ रही है, तो वह भूमि क्षत्रिय है। और यदि आपने भूमि जो खरीदना है उसको खोद कर देखा, उसका परीक्षण करना है आपको, और आपने पाया कि उसका रंग लगभग हरा हरा सा है, लगभग वो गोमूत्र जैसा है, और उसमें शहद की सी खुशबू आ रही है, ऐसी भूमि को माना जाता है वह वैश्य वर्ण की भूमि है। और चौथी कैटेगरी के अंदर जब आप ये देखें कि भूमि, जमीन जो खोदी है आपने परीक्षण के लिए, ये जांचने के लिए, ये देखने के लिए कि भूमि है कैसी, और आपने पाया कि काली गदमेली मिट्टी निकली उसमें और खुशबू लेने पर दुर्गंध आ रही है, मदिरा की सी खुशबू आ रही है उसमें, तो वह शूद्र वर्ण की भूमि होगी। मुझे यहां कहने में और समझाने में कतई दिक्कत नहीं है कि आप जब भी मकान बनवाए तो अपने पैसे के अहंकार में ना रहे कि मैंने 50 लाख का 1 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया है और ठेकेदार नींव खोद रहा है, जेसीबी से नींव खुदवा दी है, मुझे क्या देखना है भाई। वो ऊपर अर्श पर थे आप, अगर सही चुनाव नहीं किया भूमि का तो एक तो मकान पूरा ही नहीं होगा। ये बात गांठ बांध लेना। 50 बार रुकावटें आएगी, कभी बैंक लोन में, होम लोन में रुकावट आएगी, तो कभी काम करने वाले नहीं आएंगे, तो कभी मटेरियल नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में समझ जाना कि जिस भूमि पर मकान बन रहा है वो बार बार आपको समझा रही है कि मैं योग्य नहीं हूं, आपके योग्य नहीं हूं, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं 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 बना। तो ये जो भूमि का लक्षण है कि वह कैसी है, ब्राह्मणी है, क्षत्रिय है,
वैश्य है या शूद्र है, इसकी जांच करे, परीक्षण करे और उसके बाद ही डिसीजन ले। सर्वश्रेष्ठ जो भूमि होती है वो ब्राह्मणी होती है, और सबसे निकृष्ट बेकार जो भूमि होती है चौथी कैटेगरी यानी कि शूद्र वर्ण की होती है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि आज जब हम एक मटकी लेते हैं, ठोक बजाकर लेते हैं, सब्जी लेते हैं, तो एक एक को छांट छांट कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहां लाखों करोड़ों रुपए से मकान बनकर तैयार होगा, तो भला सबसे पहला टेस्ट ही अगर हम नहीं करते हैं उसके ऊपर, तो फिर फायदा ही क्या है। इसलिए वास्तु के इस सिद्धांत, इस नियम को ध्यान में रखकर भूमि का लक्षण परीक्षण अवश्य करे और उसके बाद भूमि खरीदे और उसके ऊपर मकान बनवाए। जय श्री कृष्ण।